नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूँ। अपन कर रहे थे सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, तो ध्यान से देखना कि कैसे डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से देखेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री सिग्नल। एलिमेंट्री सिग्नल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएफसीसी में, वो देखते हैं। तो एलिमेंट्री सिग्नल का ये डायग्राम होता है इस प्रकार से, एक्स ऑफ टी और टी या एक्सपोनेंशियल का डायग्राम होता है। तो ये इसमें सूत्र लिखा रहता है एक्स ऑफ टी बराबर ई बी टी, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल की घात बी टी। ये आता है सीधा सीधा टी इसका, तो ये एक्सपोनेंशियल का ये आता है एलिमेंट्री सिग्नल के अंदर इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और अगर मान ले ये पूछ ले कि एलिमेंट्री सिग्नल का सूत्र बताइए, तो ये सूत्र है। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर पे यूनिट स्टेप फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी बराबर यूटी और ये आपका टी दिया हुआ है। इसके अंदर कैसे डायग्राम बना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये यूटी और ये टी इसके अंदर चेंज होता रहता है, लेकिन यूटी की वैल्यू यहाँ पे बन रहती है। ये डिस्क्रीट के अंदर दर्शाया गया है। डिस्क्रीट के अंदर यहाँ पे यूटी है तो यहाँ पे यूएन हो जाएगा, और ये टी है तो यहाँ पे एन हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट के अंदर देखना है तो डिस्क्रीट के अंदर तो ओनली और ये होता है कि जहाँ पे टी लिखा हो वहाँ पे एन लिख दो, तो जहाँ पे टी लिखा हो वहाँ पे एन लिख दो, तो अपना डिस्क्रीट के अंदर चेंज हो जाएगा। और बनाते हैं तो उसके अंदर लगातार वैल्यू दर्शाते नहीं है, उसके अंदर कुछ समय अंतराल के बाद वैल्यू प्राप्त होती है। मान लें तो एक बार यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हुई, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है? यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है जिसको हम डेल्टी से दर्शाते हैं। जैसे कि यूनिट इंपल्स का एक डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर वैल्यू 0 पे ही प्राप्त होती है, 0 पे अपन को 1 वैल्यू प्राप्त होती है, तो उसको डेल्टी से दर्शाते हैं, इसका डेल्टी। और ये टी हो गया। अगर आपको मान लेते हैं डिस्क्रीट के अंदर ये डायग्राम बनाना है, तो डेल टी की जगह डेल एन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टी की जगह एन हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रीट के अंदर हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसी चीज बनेगा इसके अंदर। और देख लेते हैं डेल टी बराबर 0 हो तो अपन को टी बराबर टी की वैल्यू 0 नहीं प्राप्त होगी। या मान लेते ये अगर 0 होगा तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये टी बराबर 0 नहीं होगा। और मान लेते हैं डेल टी बराबर 1, डेल टी बराबर अपन को 1 प्राप्त हो गया, मान लेते हैं ये 1 प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, ये टी 0 पे प्राप्त हुआ ना। तो देख लो टी यहाँ पे टी बराबर 0 है, तभी तो अपन को 1 वैल्यू प्राप्त हुई। ये यहाँ पे मान लेते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, डेल टी बराबर 1 कहाँ पे प्राप्त हुआ, टी बराबर 0। 4 नंबर पे देखते हैं अपन यूनिट रेंज फंक्शन। यूनिट रेंज फंक्शन, यूनिट रेंज फंक्शन को दर्शाते हैं आरटी से, दर्शाते हैं आरटी से। आरटी बराबर 0, आरटी बराबर 0 तभी प्राप्त होगा जब टी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। अगर टी आरटी की वैल्यू टी हो तो टी अपना ज्यादा होगा 0 से। जैसे कि आरटी का डायग्राम होता है आपका यूनिट रेंज का, रेंज की तरह डायग्राम होता है, जैसे कि ये डायग्राम बना है। अगर एक कंटिन्यूस के अंदर एक डिस्क्रीट के अंदर देखना है तो आर एन टी की जगह एन हो जाएगा, ये आपको बता दिया ये टी की जगह एन हो जाएगा। तो उससे तो वैल्यू आपको कुछ समय अंतराल के बाद वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे कि ये आपका डिस्क्रीट है और ये आपका कंटिन्यूस। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रिलेशन होते हैं, वो बहुत ही मोस्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देख लो, एक तो आपका यूनिट स्टेप का होता है आर टी के साथ में, यूनिट रेंज फंक्शन के साथ में, इसका रिलेशन होता है इसके साथ में। तो क्या होता है, इसका होता है यूटी बराबर डी टी आर टी, यानी यूनिट रेंज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को यूनिट स्टेप फंक्शन प्राप्त हो जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर यूनिट रेंज फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को यूनिट स्टेप फंक्शन प्राप्त हो जाता है। ये अपना इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट, ये सीधा सीधा एग्जाम पूछा जाता है। 2 नंबर का रिलेशन है, एक रिलेशन एक और है, एक होता है अपना यूनिट इंपल्स
फंक्शन का और यूनिट स्टेप फंक्शन का। ये क्या होता है? ये होता है डेल टी बराबर डी अपॉन डी टी यू टी, डी अपॉन डी टी यू टी। मान लो ये यूनिट, अगर यूनिट स्टेप का डिफरेंशियल कर लेते हैं तो अपन को प्राप्त हो जाता है यूनिट इंपल्स। यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशियल प्राप्त कर लेते हैं तो अपन को प्राप्त हो जाता है यूनिट इंपल्स फंक्शन प्राप्त हो जाता है। यही ये भी इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएमसीसी के एग्जाम। नया टॉपिक रहेगा अपना टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग क्या होता है? टाइम शिफ्टिंग का मतलब होता है टाइम को शिफ्ट करना। टाइम को शिफ्ट किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे अपन कि डीएफसीसी के अकॉर्डिंग। अपन पिछले वीडियो में देखा था कि अपन यूटी, यूनिट स्टेप, यूनिट इंपल्स, यूनिट रैंप का देखा था कि किस प्रकार से होता है। तो अपन देखें पहले यूनिट आपका स्टेप का देखते हैं, फंक्शन का देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन का टाइम शिफ्टिंग। किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। तो यूनिट स्टेप का टाइम शिफ्टिंग किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो यूनिट स्टेप का अपना डायग्राम इस प्रकार से होता है कुछ। ये मान लेते हैं अपन कंडीशन 1, ये आपका अक्ष टी होता है, यूनिट स्टेप का होता है यूटी, यूटी लिख लेते हैं अपन, और ये होता है टी, ये होता है टी। तो इस प्रकार से डायग्राम होता है। पिछले वीडियो में देखा था यूनिट स्टेप के बारे में। तो इस प्रकार से होता है, यूटी बराबर 1 होता है, यही होता है। अब टाइम शिफ्टिंग में देखते हैं, कंडीशन 2 देखते हैं। इसमें टाइम शिफ्टिंग करते हैं इसका। तो ये यहाँ पे कर देते हैं, वहां देते हैं, आगे में कर दिया। तो ये टी रहेगा, ये आपका यूटी रहेगा, और ये आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे भी यूटी बराबर 1 या यूटी आ जाएगा। ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यू टी माइनस टी, ये हो जाएगा, क्योंकि ये टी है ना, ये माइनस हो जाएगा आपका। ये यहां से लेके यहां तक ये आपका टी, इस टी में, पूरे टी में से ये टी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है? मान लेते हैं ये इस प्रकार से अपना डायग्राम। अब की बार यहां से स्टार्ट हो गया, आगे से स्टार्ट हो गया, पीछे से स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा? ये आपका यूटी हो गया, ये टी आपका एचटी हो गया। तो यहां ये क्या होगा? ये मान लेते हैं ये टी है, तो अब की बार क्या होगा? टी प्लस टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये टी हो गया तो टी ये ऐड हो जाएगा, इस टी के अंदर ये टी भी ऐड हो जाएगा, यूटी बराबर टी प्लस टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यूनिट स्टेप का टाइम शिफ्टिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे देखते हैं यूनिट रैंप देख लेते हैं। यूनिट रैंप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन का टाइम शिफ्टिंग देख लेते हैं, का टाइम शिफ्टिंग। किस प्रकार से होता है? यूनिट रैंप फंक्शन का टाइम शिफ्टिंग किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। यूनिट रैंप का अपन देखा था, यूनिट रैंप का इस प्रकार से डायग्राम होता है, इसको आरटी से प्रदर्शित किया जाता है, आरटी, और ये टी है आपका, और इस प्रकार से डायग्राम होता है। तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आरटी, ये आरटी हो जाता है क्योंकि रैंप का डायग्राम। तो ये मान लेते हैं कंडीशन फर्स्ट है। अब देखते हैं कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन में आरटी को इसी प्रकार से, जैसे यूटी को आगे खिसकाया था, इसी प्रकार से आरटी को 0 से थोड़ा सा आगे लेते हैं।
ये आपका आर टी हो गया, तो टी हो गया। अब की बार यहां से 0 से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाता है आर टी माइनस टी, ये आपका टी है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है टी है, तो ये टी इससे टी से माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज होगा, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब की बार पिछली बार ये आगे लिया था, इसकी बार अब की बार इसके 0 से नेगेटिव में ले लेते हैं, तो यहां से रेंज में स्टार्ट हो जाता है, तो ये आर टी रहेगा आपका, ये आपका टी रहेगा, और ये वैल्यू आपकी टी रहेगी, ये कैपिटल टी मान लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आर टी प्लस टी हो जाएगा, टी प्लस टी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा ही है। यूनिट स्टेप का जिस प्रकार से, इसी प्रकार से मैंने रैंप का बताया। अब एक और देख लेते हैं अपन, थर्ड देख लेते हैं, यूनिट इंपल्स का देख लेते हैं। थर्ड रहेगा अपना यूनिट इंपल्स का टाइम शिफ्टिंग। तो देख लेते हैं यूनिट इंपल्स का टाइम शिफ्टिंग। यूनिट इंपल्स का सिंपल डायग्राम इस प्रकार से होता है, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं। ये आपका डेल टी से इसको दर्शाता है, डेल टी हो गया, ये आपका टी हो गया। इसका डायग्राम कुछ इसी प्रकार से होता है, 0 पे वैल्यू प्राप्त होती है, डेल टी बराबर यहाँ पे डेल टी प्राप्त होता है, ये 0 पे प्राप्त होता है। तो ये मान लेते हैं कंडीशन फर्स्ट है, देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होता है। कंडीशन सेकंड कंडीशन में अपन डेल टी को आगे खिसकाते हैं, 0 से आगे लेते हैं, टाइम शिफ्ट करते हैं इसका। ये आपका डेल टी हो गया, ये आपका टी हो गया, और अब की बार यहां से स्टार्ट ना हो गई, अपन डेल टी को यहां पे स्टार्ट करते हैं, इसके आगे यहां पे होगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये इसका ऑपोजिट, इसका जैसे कि डेल टी, ये आपका डेल टी है, तो ये हो जाएगा आपका ये टी है, इसमें भी मैंने टी बताया था, ये भी टी होगा, तो ये हो जाएगा डेल टी माइनस कैपिटल टी। ये पूरा टी है, यहां से लेके यहां तक पूरा टी है, इसके अंदर से ये कैपिटल टी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। इसी प्रकार से थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, अब की बार इसको पीछे में ले लेते हैं, ये टी, ये आपका डेल टी हो गया, और ये आपका पीछे में आ गया, ये आ गया आपका डेल टी, ये डेल है, ये डेल टी, ये आपका टी हो गया, कैपिटल टी। तो यहां पे क्या होगा, ये डेल टी नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका डेल, इधर ही लिख देता हूं, ये हो जाता है डेल टी प्लस टी, ये इधर लिख देता हूं डेल टी प्लस टी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, समझ में आया होगा। अगर समय आगे की तरफ जाता है तो टी है, इसमें से टी माइनस हो जाता है कैपिटल टी। अगर यहां से पीछे की तरफ जाता है तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है तो जो टाइम बढ़ता है उसको ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसमें टी ऐड किया, इसी प्रकार से इसमें आरटी में किया था, इसी प्रकार से यूनिट स्टेप में भी अपने ऐड किया था और माइनस किया था, इसी प्रकार से ये होता है टाइम शिफ्टिंग का फंडा, इसी प्रकार से होता है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएफसीसीएल में, आईटी वालों के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया, टाइम शिफ्टिंग का यही फंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अपना छोटा सा टॉपिक है टाइम स्केलिंग। जैसे कि देखा था टाइम शिफ्टिंग देखा था, अभी देखेंगे टाइम स्केलिंग क्या होता है। टाइम स्केलिंग के अंदर जैसे होता है, जैसे कि अपन को अक्स ऑफ टी दिया गया है, तो अपन को टी की डिफाइन करना है कि टी किस प्रकार से आता है। तो
तो ये आ जाता है अपन T1 और ये आ जाता है T2। ये अपनी वैल्यू आ जाती है T1 और ये आ जाती है अपना T2। जैसे कि ये तो 100T लिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिख दी 102T ले लिया, 2T लिया तो अपन की वैल्यू अपन की हाफ हो जाएगी। ये आ जाएगा T1/2 और T2/2। ये T1/2 और T2/2 इसकी हाफ हो जाएगी। जैसे कि ये थी तो इसमें T था तो इसमें सेम टू सेम रहता एज इट इज। अगर इसके अंदर 2T ले लिया तो अपन की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हाफ ले लिया T2 T/2 या T/2, यहाँ पे अपन वैल्यू ले ली T/2 तो इसकी हो जाएगी 2T1 और 2T2। अगर डबल लेते हैं तो वैल्यू आधी हो जाती है और आधी लेते हैं तो डबल हो जाती है। यही बस इसके अंदर स्केलिंग के अंदर समझना है कि स्केलिंग का मतलब यही होता है कि अगर वैल्यू डबल ले ली तो टाइम आधा हो जाएगा, अगर टाइम आधा ले लिया तो वैल्यू डबल हो जाएगी 2T और 2। थैंक यू दोस्तों, हमने आपको अच्छे से DFCCL के अकॉर्डिंग अच्छे से टॉपिक करवाने की कोशिश की है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।